चिड़िया और उसका पति एक छोटे से गांव में रहते थे। उसका घर एक पुराने पेड़ की शाखा पर था। चिड़िया का नाम चिकी था और उसके पति का नाम चिरू। चिकी और चिरू दोनों ही मेहनती थे और अपने छोटे से घर में खुश रहते थे। चिकी दिन भर अपने बच्चों के साथ समय बिताती और चिरू खेतों में काम करता। वे दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते और उन्हें जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराते। उनकी जिंदगी में कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। वह आदमी गांव में आया और उसने गांव के लोगों से मिलकर अपना परिचय दिया। उसका नाम रामू था और वह एक व्यापारी था। रामू ने गांव में व्यापार शुरू किया और जल्द ही गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया। रामू ने चिकी और चिरू से भी दोस्ती करना शुरू किया। वह अक्सर उनके घर आता और चिकी से कहता, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है चिकी, तुम बहुत मेहनती हो। चिकी उसकी बातों से खुश होती, लेकिन चिरू को रामू की बातों में कुछ अजीब लगता। चिरू ने एक दिन चिकी से कहा, मुझे लगता है कि रामू हमें अपनी बातों में फंसाना चाहता है। वह बहुत मीठी बातें करता है, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। चिकी ने चिरू की बातों को नज़रअंदाज किया और रामू से दोस्ती बढ़ाई। कुछ दिनों बाद रामू ने चिकी से कहा, तुम्हारे बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चिकी ने उसकी बात मान ली और बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज दिया। रामू की मदद से बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ, लेकिन चिकी और चिरू की जिंदगी में बदलाव आने लगा। चिकी अब घर के कामों में कम समय देती और अधिक समय रामू के साथ बिताने लगी। चिरू को यह सब देखकर बहुत दुख होता, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। एक दिन रामू ने चिकी से कहा, तुम्हारे पति चिरू बहुत पुराने ख्यालों वाले हैं, वह तुम्हारी प्रगति में रुकावट डाल रहे हैं। चिकी ने उसकी बात मानी और चिरू से दूर होने लगी। चिरू अब अकेला महसूस करने लगा। उसने सोचा, क्या मैं सच में चिकी के लिए अच्छा नहीं हूँ? वह अपने पुराने दिनों को याद करता और सोचता कि क्या उसने कहीं कोई गलती की है। एक दिन चिरू ने चिकी से कहा, क्या तुम मुझे अब भी प्यार करती हो? चिकी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं रामू के साथ ज्यादा खुश हूँ। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। पेड़ का एक हिस्सा टूट गया, जिस पे चिकी और चिरू का घर था। चिकी का घर नष्ट हो गया। चिकी और चिरू के पास अब कोई ठिकाना नहीं था। रामू ने चिकी से कहा, तुम मेरे साथ आ सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन चिकी ने रामू की बातों को नज़रअंदाज किया और चिरू के साथ रहने का निर्णय लिया। चिकी और चिरू ने मिलकर अपने जीवन को फिर से संजोने की कोशिश की। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उन्हें सिखाया कि जीवन में सच्चे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण और अपनों को साथ समय बिताना और उनका साथ देना चाहिए।